हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th की काफी महत्वपूर्ण बेस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। आपको यहाँ सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि मैं नोवेल्टी कोचिंग सेंटर में पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ाने का भी क्लास में भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इसके साथ मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। देखिए कहा रहा है कि साइन और कॉस थीटा का मान बराबर होगा। वो किस मान के लिए होगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 45 और कॉस 45 का जो मान होता है वो बराबर होता है, और उसका मान कितना होता है? 1/√2। चलिए दूसरा सवाल हमारा कहता है यदि एक वृत्त का व्यास 14 cm है। यदि एक वृत्त का व्यास 14 cm है, व्यास d यानी 14 cm है, तो ऑब्वियसली r कितना होगा? 7। क्यों? तो d/2 होता है। चलिए तो इसकी परिधि तो 2πr होती है। तो इसको यदि हम हल करें 2 गुना 22/7 गुना 7 कट गया, तो 22 दूना 44, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या हम लोग करते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए तो यहां हम लोग इसको सेट करते हैं। देखिए x2 इसको हम लोग x1 y1 x2 y2। आप यदि मेरे वीडियो को एक बार भी देख लेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो देखिए यहां -1 होगा, तो -1 और घटेगा यहां -5, तो ये +5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस 3 में कितना घटेगा? 7, इसका स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा? -1 + 5 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा देखिए क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 + 16 यानी √32, और √32 का मतलब इसको करेंगे तो 4√2। 4 चौक 16 दूना 32, कितना हो जाएगा? 4√2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4√2। थोड़ा यहाँ जगह का अभाव है, कोई नहीं, हम लोग समझ लेंगे सवाल को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4√2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 4√2। चलिए कहता है यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान हो तो होगा। तो देखिए d बराबर क्या? 0, और d बराबर b² - 4ac। देखिए यहाँ ये मत समझ लीजिएगा आप b² = 4ac, यहाँ घुमाया हुआ है। a के स्थान पे क्या डाला हुआ है? ये b, और b के स्थान पे क्या डाला हुआ? a। तो ये हो जाएगा a² - 4 गुना b × c के स्थान पे c बराबर 0, यानी a² - 4bc बराबर 0, यानी a² = 4bc। या फिर आप हमको यहां भी रख सकते हैं a² - 4bc बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा घुमा देता है। चलिए देखिए हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी, तो बहुत ही आसान है। 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 × 9 + 4 यानी √13। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और रूट कर दीजिए, तो 3 × 9 और 2 × 4, तो √13। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आपको याद होना चाहिए यदि हर में 2 और 5 हो तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होता है? शांत होता है। तो देखिए यहाँ 3 है, इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 0, लेकिन यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या? इसको तो 3 गुना 5 लिखना होगा, जो कि 3 हमको कबूल नहीं है। यहाँ 7 गुना 7 गुना 7 लिखना होगा, ये भी कबूल नहीं है, और ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, तो -2 + 4/2 और 3 + 1/2। आप लोगों को लगा होगा कि सर आप कैसे कर दिए? तो मध्य बिंदु का होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये बहुत ही आसान है, बस इसको देखिए कीजिएगा तो 2/2 और 4/2, यानी हल करें तो 1 और 2
2, 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ थोड़ा जगह का अभाव हो जाता है, कोई नहीं, हम लोग समझ लेंगे सवाल को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए लंबवृत्तीय बेलन, ये जो ऐसा फिगर होता है इसको बोलते हैं हम लोग बेलन। आप लोग को याद होगा छड़ वगैरह सब जो वो बेलन होता है। इसका क्या कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच। वैसे यदि जनरल क्लास होता तो हम आपको एक्सप्लेन करके बताते कि 2 पाई आर एच ही क्यों होता है। चलिए अगला है सेक 60 डिग्री का मान। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है, फटाफट बताइए कितना। देखिए कॉस 60 का होता है 1/2, तो सेक का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सार्व अंतर हो सकता है, तो आप याद रखिएगा सार्व अंतर ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी हो सकते हैं, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है 11 नंबर कि 5 + 3√2 है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √2 जानते हैं हम लोग अपरिमेय है, और अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो वो क्या कहलाता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। चलिए कहते हैं निम्न में कौन अभाज्य है, बताना है आपको कौन अभाज्य है। ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य, तो सब अभाज्य कौन है 71। चलिए कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये जो 25 है देखिए इसको हल कीजिएगा तो 5 आता है, ये अपरिमेय नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, जस्ट ऊपर बताएं अभी तुरंत, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा इसमें देखते हैं 60 का खंडन करके हम लोग देखें तो 2 से कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, तो इसमें भी आ गया ये हमारा 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अच्छा 35 में तो 5 गुना 7 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, जो है कि वो क्या होगा, सॉरी 160 है, एक माफ कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा हम लोग को 160 का करना था। अच्छा 60 वाला तो नहीं होगा बिल्कुल, तो ये वाला तो नहीं होगा, 160 वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 160 को करके। देखिए 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5। देखिए इसमें केवल 2 और 5 आया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का माध्यम, 2 लगातार सम संख्या, मान लीजिए 2 4, तो सम संख्या का माध्यम तो क्या हो जाएगा हमेशा 2 होगा, क्या होगा हमेशा 2 होगा। चलिए कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x-2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए इसको हल कीजिएगा तब ये कैसे लिखेगा, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, a कैंसिल तो -b/c। यहाँ b का मान कितना है 1, तो -1, c का मान -2, ये कट गया तो 1/2, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b हो तो इसका पदांतर होगा। तो देखिए an बराबर हमको दिया हुआ an + b, तो a1 रखिए तो a गुना 1 + b, तो a1 बराबर a + b। अच्छा a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ n के स्थान पे 2, तो 2a + b। तो देखिए b तो सब में सेम है, तो बढ़ कौन रहा है a, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदु P 6 - 5 का भुज, तो इसको भुज बोलते हैं और इसको हम लोग कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा। तो भुज कितना हो जाएगा 6। कहता है बिंदु स्थित है, दोनों प्लस है, इसका मतलब प्रथम पाद में, किसमें प्रथम पाद में। कहता है x बराबर a, y बराबर b, इसका तथा इसका के हल हो तो a b का मान होगा, a b का मान होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। x - y बराबर 2 और x + y बराबर 4, ये कट गया तो 2x बराबर कितना 6, यानी x बराबर 6/2 यानी कि 3, x बराबर कितना होगा 3, तो y बराबर मान रखते हैं 3 - y बराबर 2, यानी -y बराबर 2 - 3, तो -y बराबर -1 कट के y बराबर 1, यानी x बराबर 3 y बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए मूलों की प्रकृति है, d निकालना है हमको, यहाँ क्या निकालना है d, तो d बराबर b² - 4ac। तो देखिए b के स्थान पे क्या x के साथ 2 गुना है, -4 गुना 1 गुना 4, तो हो जाएगा 4 और -4 चौक 16, यानी -12 है, क्या होगा अवास्तविक होगा। क्या होगा अवास्तविक, क्यों, तो ये 0 से छोटा है, इसलिए
अवास्तविक होगा। अब कहता है बिंदु 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी, तो ये तो आप लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान से। अंडर रूट 2 - 4 का स्क्वायर प्लस क्या, प्लस 3 प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहां देखते हैं हम लोग, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 3 1 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 4 चौक 16 यानी 20। अब 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 नहीं 5 नहीं, बिल्कुल इसको लिखेंगे 2√5। क्या लिखेंगे, 2√5। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 2 है। ठीक, 4 10 और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 0 2 की दूरी। देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए ये कोई रेखा है, मान लेते हैं ए और बी। यहां 4 10 और 2 है, इसके बीच की दूरी है 0 और 2। तो इसके बीच में दूरी कितना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। यहां देखिए 4 में घटा देंगे 0 को और 10 में घटा देंगे 2 को। तो देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 10 में 2 गया 8 और 8 64, 64 6 70 10 80, कितना आया 80। तो यहाँ देखिए √80 है, तो इसका हो जाएगा हमारा 80 को हम लोग ऐसे खंडन करके देख सकते हैं, 2 से 40, फिर 2 से 20 और 2 से 10, फिर 2 से 5, तो ये 4√5 हो जाएगा। 4√5 जो कि यहाँ नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, शायद ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर में कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए इसमें इसको और इसको जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 0 + 4/3 और इधर 4 + 6 - 1/3। तो देखिए 4 2 6/3 और इधर 4 2 6 4 10 में 1 गया 9/3। तो ये हो जाएगा 2 और ये 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले बिंदु की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। कहता है यदि बिंदु 1 2 0 0 और ए बी संरेख हो तो, ये तीनों संरेख है, ये तीनों क्या है, संरेख है। तो इसका मतलब ये मान लेते हैं ये ए बी और सी है, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। तो आप लोग इसको ए बी और बी सी का दूरी निकालिएगा, फिर उसको ए सी निकालिएगा और देखिएगा कि क्या आता है, उसमें आपका ये आंसर निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन जो है कि देखिए ये वाला ये था, ये जो ऐसा है ए बी सी और ये डी ई ऐसा जो पढ़ते हैं, तो ये कौन कहा था, थेल्स ने कहा था। किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख का कोण, क्या कह रहा है फिर से देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। और इसी परिमेय को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस परिमेय। चलिए 28 नंबर में कहता है ये दो त्रिभुज समरूप हैं, BC बराबर 3 और EF बराबर 4। तो त्रिभुज ये ABC का क्षेत्रफल 54, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ 3/4 होगा, 3/4 है। क्या है, इसके भुजा जो है BC, ऐसे हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये ABC, ये देखिए ABC DEF है। अच्छा यहां देखिए BC का मान दिया हुआ है 3 और EF का दिया हुआ है 4। अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना बोला है, 54। और यहां हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, यहां हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो 3x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 54 गुना 4, तो x बराबर 54 गुना 4/3, तो 18 और 18 चौक 72, कितना होना चाहिए 18 चौक 72। तो यहां देखिएगा इसको स्क्वायर करना है, क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है।
यहाँ इसको स्क्वायर कर दिए। चलिए अब देखिए, ये 3 तिया 9 बटे 4 चौक 16 बराबर 54 बटे एक्स, और ये हो जाएगा 9x बराबर 54 गुना 16। क्या हो जाएगा? 54 गुना 16। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 54 गुना 16, यहाँ माफ कीजिएगा 16 है, बटे 9। तो 9 से ये कितना बार में हो जाएगा? 6, यानी 16 96, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा जगह के अभाव के कारण यहाँ ठीक से नहीं हो पा रहा है, वैसे कोई सॉरी इसके लिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। वृत्त के अंदर की बात कर रही है, तो 0, ऐसा संभव ही नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए, ये त्रिभुज में दोनों में दिया हुआ है कि ए बी बाई डी ई। ये त्रिभुज देखिए, यहाँ एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ए बी सी डी ई एफ। क्या बोल रहा है? ए बी बाय डी ई, ए बी बाय डी ई और बी सी बाय ई एफ। तो ये और ये कौन क्या होगा? बराबर होगा, यानी बी बराबर ई। क्या होगा? बी बराबर ई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला नंबर कहता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये देखिए, ये हो गया ए बी सी, ठीक। अच्छा कौन सी समकोण है? माफ कीजिएगा, यहां कौन सी लेना पड़ेगा हमको, क्या लेना पड़ेगा? कौन सी, ये हो गया। अब कहता है तो ये और ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो कहता है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये दोनों क्या है? बराबर है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? चाहे इसको ए सी को बदल दीजिए बी सी में, या बी सी को बदल दीजिए ए सी में, तो यहां हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी को हम लोग ए सी में बदल देते हैं, तो ए सी प्लस ए सी, तो 2ac स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन बहुत नजदीक नजदीक टाइप है, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, आपको हमको मिटाना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, फिर भी हम लोग समझ जाएंगे। कहता है किसी बिंदु बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिनका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB के बीच 80 डिग्री का कोण है। ये देखिए, ये है वृत्त, ये मान लेते कोई बाह्य बिंदु से खींचा गया है, ये हम इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B और इसको P, ये हमारा वृत्त का केंद्र, और ये जो है वो कितना डिग्री का है? 80 डिग्री। तो POA, ये कौन बताना, ये कौन? तो देखिए ये 40-40 में बढ़ जाएगा दोनों, ये 90 ये 40, तो 9 4 13, यहाँ कितना बचा? 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार हैं कि ये दोनों समांतर है। ये देखिए ऐसा वाला, आप प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है। ABC, ये हो गया आपका D और E, क्या है? AD बराबर BD, AD बराबर बटे DB, ये दिया हुआ ना, बराबर क्या होगा? AE बटे EC, AE बटे EC। तो इसको हल करें तो हम लोग कैसे हल करेंगे? 3/1 और AE का मान 6.6 बटे यहाँ x कर दें, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 6.6, यानी x बराबर 6.6 बटे 3, तो कितना होगा? 1 सेकेंड, कहीं हम लोग गलती किए हुए हैं। AE, अच्छा AD बटे DB 3:1 बिल्कुल, और AE का मान 6.6, और तो AC, सॉरी यहाँ देखिए हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, देखिएगा इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ हमको क्या निकालना है? AC लेना है, AC लेना है, तो हमको यहाँ करना होगा AD बटे AB, AD बटे AB, और यहाँ करना होगा AE बटे AC, AE बटे AC। देखिए AD का मान कितना है? यहाँ 3:1 है, तो 3/AB को कैसे निकालना होगा? ये 1 है और ये 3 है, तो 3×1 4। अच्छा AE कितना है? 6.6 बटे AC कितना है? x मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6.6 गुना 4 बटे 3, तो ये हो गया 2.2 गुना 4, तो 8.8, कितना हो जाएगा? 8.8, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 10वां पद होगा, यहाँ a देखिए हमारा 8 है, d कितना है? 10 में 8 जाएगा तो 2, a 10 बराबर होता है a प्लस 9d। a का मान कितना है? a का मान है 8 प्लस 9 गुना d का मान कितना? 2, तो 8 प्लस 9 दूना 18, 18 8 26, कितना होता है? 26, यानी ऑप्शन नंबर
बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। आप हमको जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा बना के, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? देखिए an बराबर 0, तो a हमारे पास यहाँ कितना है 21 और d कितना है -3, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो a का मान कितना 21, n हमको पता नहीं है लेकिन d हमको पता है -3 और an बराबर 0। थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ n इंटू ये n माइनस 1 इंटू -3 बराबर होता है, इसको इधर लाइएगा तो -21 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, तो n माइनस 1 बराबर -21 बटे -3, ये कट के कितना 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7, तो n माइनस 1 बराबर 7, तो n बराबर 7 प्लस 1 यानी कि 8। कौन सा पद हो जाएगा 8वां, ये ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ दिख रहा है आपको 8वां, ये 8वां। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देते थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है इसलिए इरेज करना पड़ता है हम लोग को। चलिए कहता है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का मूल निम्न में से कौन सा होगा? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मूल निकालना है इसका। गुणनखंड विधि से आप निकाल के जरूर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा इंटू अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रखिएगा -b बाय a होता है। यहाँ माइनस का b का मान कितना -2 और a का मान 1, तो कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, ये तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। सेक थीटा बराबर होता है हमारा आंसर कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिससे कि आपको काफी ज्यादा मार्क्स आ सके। धन्यवाद।